ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाला एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है। गुलाम जब सुंदरी और उसके वालिद के साथ हवेली पहुंचेगा तो हर तरफ हंगामा मच जाएगा। एक तरफ बादशाह को खबर मिलेगी कि सुंदरी आ चुकी है और दूसरी तरफ खुर्शीद को एक लाश की इत्तला दी जाएगी। सिर्फ बादशाह ही सुंदरी को पहचान नहीं लेगा, बल्कि खुर्शीद भी आशिक की लाश देखकर बिल्कुल टूट जाएगा। खुर्शीद को सिर्फ अपने शौहर की मौत का दुख ही नहीं होगा, बल्कि उसे अपने भाई जन्नादाद की पूरी सच्चाई भी पता चल जाएगी। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जब बादशाह सुंदरी को देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा और क्या तमाम राज खुलकर सामने आ जाएंगे। आशिक ने गुलाम को पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, बल्कि सिर्फ आधी बात ही बताई। उसे ये भी बताना चाहिए था कि जन्नादाद की बहन ही खुर्शीद है और सुंदरी उसकी बेटी और आशिक की बीवी है। लेकिन अगर आशिक उस वक्त पूरी सच्चाई बता देता तो शायद सस्पेंस ही खत्म हो जाता। इसीलिए आशिक ने गुलाम को सिर्फ आधा सच ही बताया। लेकिन आशिक को ये जरूर सोचना चाहिए था कि जो आदमी अपनी बहन का भी सगा नहीं हो सका, वो अपनी बेटी का क्या ख्याल रखेगा। अगर गुलाम सुंदरी को सुंदरगढ़ और जन्नादाद के पास ले जाता तो जन्नादाद एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसे मार देता, और जब उसे ये पता चलता कि सुंदरी खुर्शीद की बेटी है तो वो उसे जिंदा बिल्कुल भी ना छोड़ता। लेकिन लगता है आशिक का दिल ही नहीं, बल्कि दिमाग भी काम करना छोड़ चुका था। इसीलिए उसने बस गुलाम से कहा कि मेरी अमानत जन्नादाद तक पहुंचा देना। बेचारा गुलाम, जो पहले ही जन्नादाद के जुल्मों से टूटा हुआ है, अब सुंदरी और उसके वालिद की लाश के साथ सुंदरगढ़ के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में गुलाम सुंदरी से पूछता है कि सुंदरी, तुम्हारे वालिद का इस हवेली से क्या ताल्लुक था। गुलाम को शक होता है कि जैसे जन्नादाद ने उसकी माँ और उसे सालों तक जलील किया है, कहीं ऐसा ना हो कि सुंदरी भी जन्नादाद की ही बेटी हो। जैसे जन्नादाद ने एक बीवी के होते हुए दूसरा अफेयर किया था, वैसे ही तीसरा भी हो सकता है। इसीलिए गुलाम चाहता है कि सुंदरी से सच जान ले, ताकि दादाजी के बारे में पूरी हकीकत समझ सके। लेकिन बेचारी सुंदरी खुद कुछ भी नहीं जानती। वो गुलाम को बताती है कि उसे सिर्फ वही पता है जो बाबा ने उसे बताया। फिर सुंदरी भी गुलाम से पूछती है कि तुम्हारा इस हवेली से क्या रिश्ता है। गुलाम कहता है कि मैं भी इस हवेली का फर्द हूँ। लेकिन फर्द का लफ्ज सुनते ही उसे अपनी सौतेली माँ की बातें याद आ जाती हैं कि तुम कभी खुद को इस घर का हिस्सा मत समझना, तुम नीची जात की औरत के बेटे हो, तुम्हारा कोई मकाम नहीं, तुम मेरे बादशाह के पसंदीदा नहीं बन सकते। ये सब याद करके गुलाम फौरन कहता है कि मैं यहाँ फर्द नहीं बल्कि नौकर हूँ। यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि जनार्दन अगर अपनी औलाद को कबूल ही नहीं करना चाहता था और नीची जात की औरत से शादी का कोई फायदा ही नहीं था, तो फिर उस शादी की जरूरत ही क्या थी। अब लगता है जनार्दन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ खुर्शीद को ही उसकी असलियत का पता नहीं चलेगा, बल्कि सुंदरी भी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। किस्मत का खेल देखिए कि जिस लड़की को बादशाह बरसों से ढूंढ रहा था, वही अब खुद उसकी हवेली पहुंचने वाली है, और बादशाह को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि वो बैग लेने चला जाता है। जैसे ही बादशाह वापस आता है, गुलाम एम्बुलेंस के साथ सुंदरी को लेकर हवेली पहुंच जाता है। एम्बुलेंस रुकती है तो गुलाम सुंदरी से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर बात करता हूँ। सुंदरी उसे कहती है कि जल्दी आना और डॉक्टर को दिखा देना, मुझे ये जगह बहुत अजीब लग रही है और मैं बहुत डर रही हूँ। गुलाम सीधा दाजी के पास जाता है। अब उसे दाजी से आशिक के बारे में पूछना होता है। जैसे ही गुलाम दाजी से मिलता है, दाजी गुस्से में कहता है कि तुम्हें इस वक्त बादशाह के साथ होना चाहिए था, लेकिन तुम अपनी ही मसरूफियत में लगे रहे। गुलाम कहता है कि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। दाजी पूछता है कि बोलो गुलाम, क्या सवाल है। तब गुलाम पूछता है कि क्या आप आशिक अली नाम के शख्स को जानते हैं।
आशिक अली का नाम सुनकर दाजी को याद आता है कि वो खुर्शीद का शौहर था, लेकिन दाजी अनजान बन जाता है और कहता है कि मैं किसी आशिक को नहीं जानता। मुझे लगता है दाजी जानबूझकर आशिक के नाम से इनकार करेगा। गुलाम सच बताने की कोशिश करेगा, लेकिन दाजी उसे रोककर कह देगा कि अगर ऐसी कोई बात दोबारा सुनो भी तो मेरे पास मत लाना। मैं ना आशिक को जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ। ये सुनकर गुलाम वापस आ जाता है और समझ जाता है कि आशिक ने उसे पूरा सच नहीं बताया। अब गुलाम समझ नहीं पाता कि सुंदरी और लाश को कहाँ ले जाए। वो दोनों को अपने कमरे में ले आता है। बेचारी सुंदरी अपने वालिद की लाश के पास बैठकर रोती रहती है। इतने में लाजो अम्मा बाहर आती हैं और एक लड़की को लाश के पास रोता देखकर हैरान रह जाती हैं। वो गुलाम से पूछती हैं कि ये कौन है और ये लाश किसकी है। गुलाम लाजो अम्मा को पूरी कहानी सुना देता है। लाजो अम्मा फौरन समझ जाती हैं कि ये आशिक अली ही है जो खुर्शीद का शौहर था और ये खूबसूरत लड़की खुर्शीद की बेटी सुंदरी है। लाजो अम्मा फौरन खुर्शीद के कमरे की तरफ भागती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा प्यार तुमसे बेवफा नहीं था, बल्कि कुछ और ही चल रहा था। तुम्हारे शौहर की लाश आ चुकी है और गुलाम उनकी बेटी को भी लेकर आया है जो तुम्हारी बेटी है। जैसे ही खुर्शीद ये सुनती है वो सब बंधन तोड़कर बाहर आ जाती है। जब वो सुंदरी को अपने वालिद की लाश के पास रोता देखती है तो बिल्कुल टूट जाती है। यहीं पर तमाम राज खुल जाते हैं। खुर्शीद को पता चल जाता है कि आशिक और उसकी बेटी को दाजी ने धमकी देकर भगाया था और कहा था कि अगर यहाँ से नहीं गए तो तुम दोनों को मार दिया जाएगा। इसी दौरान बादशाह भी घर वापस आ जाता है और लाश और एक जवान लड़की को अपनी हवेली में देखकर हैरान रह जाता है। जैसे ही उसकी नज़र सुंदरी पर पड़ती है वो बिल्कुल शौक में आ जाता है। सुंदरी भी बादशाह को देखकर घबरा जाती है। खुर्शीद रो रो कर सबके सामने कह देती है कि उसके भाई जानादद ने उसके साथ ये सब जुल्म किया है। जानादद का सच सामने आते ही सुंदरी और बादशाह दोनों ही उससे नफरत करने लगते हैं। सुंदरी ये भी जान लेती है कि उसके माँ बाप की जुदाई और उसके वालिद की मौत के पीछे भी जानादद ही था। अब सुंदरी अपने वालिद का बदला लेने का फैसला करती है। मुझे लगता है कि इसी दौरान बादशाह सबको बुलाकर खुर्शीद से सुंदरी का रिश्ता मांग लेगा। खुर्शीद बादशाह को देखकर हाँ कर देगी, लेकिन सुंदरी बादशाह को पसंद नहीं करेगी। वो सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करने लगेगी। बाद में सुंदरी को ये भी पता चल जाएगा कि गुलाम दाजी का ही बेटा है। जब खुर्शीद बताएगी कि दाजी ने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा है तो सुंदरी समझेगी कि ये रिश्ता गुलाम के लिए है और वो खुशी खुशी हाँ कर देगी। लेकिन जब शादी का दिन आएगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी शादी बादशाह से हो रही है। यहीं पर वो सबके सामने कह देगी कि वो बादशाह से नहीं बल्कि सिर्फ एक गुलाम से मोहब्बत करती है। इस बात पर बादशाह और गुलाम के दरमियान जंग हो जाएगी। गुलाम अपनी मोहब्बत के लिए बादशाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मुझे हैरानी होती है कि जो गुलाम बादशाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता था, क्या वो अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकता था? लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि गुलाम अपनी मोहब्बत बादशाह से छीन कर ले जाएगा। ये एपिसोड सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि बदले और सच्चाई के दरमियान एक सख्त जंग दिखाएंगे, जहां हर किरदार अपनी असल पहचान के साथ सामने आएगा। आने वाले दिनों में गुलाम और सुंदरी का इम्तिहान होगा और ये फैसला किस्मत करेगी कि जीत मोहब्बत की होती है या ताकत की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।